रो मत, आप अपना दिल हल्का ना करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितने टाइम बाद मिले हम लोग। बहुत देखो बच्चे देखने वाले बच्चे यहीं आसपास ही हैं पार्क में। तो अब ये सोचना पड़ता है कि मेरा इस उम्र के अंदर इस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने क्या करना, हमसे उल्टा काम करवाते हैं। आपको पता तो है हाँ, बहू मैं सब बैठी जानता रहती है सारा वो दिन। नहीं करते कुछ भी। एक माँ ने 3-3 बेटों को पाला, अपने पास रखा। लेकिन इनके पास ये एक देख लो। माँ बाप को पालने के लिए टाइम देख नहीं लो, है। तो शायद करेंगे। हमारी किस्मत में यही लिखा था, रो एक के दूसरे से जिंदगी अलग बितानी होना। है तो क्या होगा, वो भी बिताएंगे। बुढ़ापे में। देखो बुढ़ापे में एक दूसरे से हम अलग हो गए। अलग किया गया, हुए नहीं किया गया है ये। कब कब के वो बड़े वाला मेरे को ले गया, छोटे वाला तुम्हारे को ले गया, और हम लोग पड़े हुए हैं एक कोने में फेंक रखा है हमारे। क्या नहीं किया था हमने अपने सब कुछ बच्चों के लिए, किया। बताओ। लेकिन क्या- सब कुछ बेच दिया उनके किस्मत- लिए हमने, किस्मत- सब कुछ। अरे तुम अरे आप इतने साल बाद। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पे, पता तो लगा था मेरे को कि आप शाम को यहाँ पे घूमने के लिए आती हैं, तो मैंने सोचा चलो जाके देखूं, शायद ठीक हो ना आप? हाँ, तभी बस ठीक है ना? चला जा रहा है जैसा भी है। टाइम बच्चे पास। ठीक रख रहे हैं ना आपको? हाँ बच्चे ठीक है, बच्चे हुए ना हुए एक बराबर ही, क्या कर सकते अरे हैं। आपको तो ठीक रखते हैं मैं ना? तो ठीक हूँ, बीमारी चल रही है, अभी ऑपरेशन का बोला है डॉक्टर ने, देखो कब तक होता तो है। चश्मा क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? वो भी आपकी आंखें तो खराब है ना? आँखों में तो कैटरेक्ट का है, वो भी ठीक कर। तो फिर बिना चश्मे के कैसे देख लेते हो आप? चलिए चलता है, जिस हिसाब से चल रहा है चला लो, क्या तो आप चश्मा लगा के रखा करो, नहीं। ऐसे आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। आप रो मत, आप अपना दिल हल्का ना करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कितने टाइम बाद मिले हम लोग, मैं पता है? वही तो, मेरे को किसी ने बताया कि आप वहाँ पे हो सकते हो, वहाँ पे शायद आप आती हैं शाम को यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो आज देख के ही आता हूँ कि शायद ऊपर वाले कि कुछ नजरे करम हो जाए, हमारी मुलाकात हो जाए, मिलके बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत। देखो बच्चे देखने वाले बच्चे यहीं आसपास ही हैं पार्क में। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी लाइफ भी तो क्या लाइफ रहेगी, कुछ नहीं रही ना। अब बच्चों बच्चे ने- हैं, उनका मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। हमारे सब ठीक नहीं किया बच्चों ने, हम दोनों को अलग कर दिया। किस्मत का खेल है, अब क्या कर सकते हैं। है तो किस्मत ही है ना सारी, सब देखो ना। तकदीर है। तकदीर ने हमें वहाँ उम्मीद नहीं लाके थी। मारा है, वहाँ लाके मारा है जहाँ पे पानी नहीं पी सकते। उम्मीद नहीं थी हमारे बच्चे दवाइयाँ ऐसे तक- निकलेंगे। दवाइयाँ देखो तक, रोटी तक के लिए लादे पड़ जाते हैं, इनके मुंह की तरफ देखना पड़ता है कि कब ये खाना परोसे और कब हम लोग खाएं। कई बार तो ये होता है कि शाम को 4-4, 5-5 घंटे तक वेट करना पड़ता है। ये लोग अपना बाहर चले जाते हैं और हम वहाँ पे वेट करते हैं। अब थोड़ा सा आसरा मिलता है तो बच्चे चिंटू के साथ, उसके साथ लगा रहता हूँ कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, अदरवाइज तो जीना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता क्या है, करें? मेरी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, बोल बोल के थक जाती हूँ कि आप- मुझे दवाई ला दो, कोई नहीं हाल सुनता। इधर भी वही है। तो मेरे को तो अब ये सोचना पड़ता है कि मेरा इस उम्र के अंदर इस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप चिंता मत करो, भगवान ने नहीं, चाहा भगवान तो करेगा जरूर ही, जो भी होगा, है वो तो करेगा ही करेगा, वो तो जरूर सब होगा देगा। आपका ऑपरेशन, बिल्कुल चिंता मत करो आप। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करो, बस अपना ध्यान, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अब तुम भी जितना तो होता है। इतनी कमजोर हो गई हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे को तो खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। जितना होता है मैं उतना ध्यान रखती हूँ, अब नहीं, फिर भी टांगे थोड़ा काम सा नहीं देखो, करती अब ऐसा ना। काम तो इन्होंने क्या करना है, हमसे उल्टा काम करवाते हैं। आपको पता तो है, हाँ, बहू मैं सब बैठी जानता रहती हूँ। है सारा वो दिन, नहीं करते कुछ भी। अपना और इधर सर्विस करके आती बड़े है। वाले का भी यही हाल है, वो चला जाता है बाहर, तो ये पीछे से फिर वही ताने माने। घर का सारा काम मैं करती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ, मुश्किल है, वो बहुत ऑफिस से आती है, बस बहुत खाना तैयार मिलता है उसको। तो उनको तो और क्या चाहिए, हम तो उनके लिए एक नौकर बन गए। जिंदगी ने तो बहुत अच्छा टाइम पास करवाया जब हम आपस में इकट्ठे रहते थे। अब तो ये हालांकि मुद्दतें हो जाती हैं, शक्लें देखी हुई। अब देखो ना, कब कब के वो बड़े वाला मेरे को ले गया, छोटे वाला तुम्हारे को ले गया, और हम लोग पड़े हुए हैं एक कोने में फेंक रखा है हमारे। क्या नहीं किया था हमने अपने सब कुछ बच्चों के लिए, किया, बताओ। लेकिन क्या- सब कुछ बेच दिया उनके लिए हमने, सब कुछ। किस्मत खराब कर दी। और जब भगवान ने इतना बड़ा मकान दिया, उन्होंने हमें अलग कर दिया, देख अलग लो। कर दिया, यही तो रोना है। और रोना क्या है, किस चीज का बदला लिया, हमें तो यही नहीं पता। बच्चे एक मियाँ हमारे बीवी- हैं ना, हाँ बच्चे, अब क्या करें, बद्दुआएं भी नहीं दे सकते ना उनको। यही सोच के तो चुप रहना पड़ता है, क्या करें, आपका वही है ना। तो हमारा ही खून है। हमारा खून है, बद्दुआ भी नहीं दे सकते तो ना, क्या क्या करें। मुश्किल है ना। तो मैं चलो। कहा सोचा, कल काफ़ी देर तक बैठ के घर में यही सोचता रहा
कि चलो आज थोड़ा सा घूम के आता हूँ मैं पार्क में। हमारे पड़ोसी हैं चड्ढा साहब, उन्होंने मेरे को बताया कि भाभी जी को तो वहाँ पे मैंने देखा था एक दिन अपना छोटे वाले लड़के के साथ आ रही थी पार्क के अंदर, तो मेरे को थोड़ी सी उम्मीद जागी। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने हो सकता है मैं वहाँ पे जाता कितने हूँ। टाइम बाद मिले आज, देख वो लो तो है ही। कितने साल हो गए, कितने दिन हो गए, देख बहुत लो टाइम टाइम का तो पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम बीत गया और हम वहीं के वहीं। देख लो। बच्चों की परवरिश में लगा दिया, वैसे ज़िंदगी तो आधी हमारी बच्चों की परवरिश में ही गुजर गई। उसके बाद जब हमारे को सेवा करने का मौका आया, हमारी सेवा करने का मौका आया, तो इन लोगों बच्चे ने दूर हो गए, देख लो। देखो ना, टाइम बीतते कुछ पता लगता कितना टाइम निकल गया। जब से बच्चे हुए ना, जवान हो गए। मैंने सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचा है और बच्चों किसी के बारे ही में तो नहीं सोचना सोचा। है, और किसके लिए सोचे? लेकिन बच्चों ने हमारे बारे में सोचा नहीं, आज कुछ नहीं ना उनके सोचा। पास वक्त ही नहीं है, उनके पास वक्त कहाँ है? ऑफिस से आके भी नहीं पूछते मम्मी आप ठीक हो, नहीं, आपसे मैं भी तो नहीं तुम्हारे पूछते को होंगे ना। यही तो कहता हूँ, अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। बच्चों के सहारे कब तक? अब मैं कितना ख्याल रखूं बताओ। अपना तो कम से कम रख सकते हो, बच्चों का तो पालना ही पालना अब था, वो टांगे बड़े नहीं कर दिए। चलती, मैं फिर भी धीरे धीरे इनके साथ पार्क में आ जाती हूँ सैर करने के लिए अच्छी बात कि है, चलो थोड़ा थोड़ा टाइम सेहत के पास ऊपर होगा। पड़ता है। सारा दिन तो मेरे बीत को जाता है लेकिन टाइम रात पास नहीं करना ही बीतती। मुश्किल हो जाता है। टाइम पास करना ही मुश्किल हो जाता है। क्या करें? बहुत लंबी रात लगती है, रात नहीं बीतती, तारे गिनते रहते हैं, क्या वो तो करें। अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा ही ये है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके आगे तो किसी की जोर नहीं ना चलता। अब जो है, जो वक्त ने हमारे को दिखाया वो तो सहना ही पड़ेगा। बच्चों ने जो हमारे को गम दे दिए, मैं तो इसको गम ही कहूँगा। गम ही है गम और दे है दिए, क्या। वो गमों के सहारे ही जिए जाते हैं। कभी सोचते हैं कि पता नहीं इस ज़िंदगी के अंदर हम लोग दोबारा मिल भी पाएंगे। ये तो सबब से आज मैं तुम्हारे को ढूंढता इधर आ गया और मुलाकात भी हुई, तो देखो कहाँ पे जाके हुई। चलो, जो उसने जो हमारी उसको किस्मत में मंजूर लिखी है, वो शायद करेंगे। हमारी किस्मत में यही लिखा था, रो एक के दूसरे ही से अलग बितानी होना। है, तो क्या होगा? वो भी बिताएंगे। बुढ़ापे में, देखो बुढ़ापे में एक दूसरे से हम अलग हो गए। अलग किया गया, हुए नहीं किया गया है ये। नहीं तो कौन माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को छोड़ के दूसरी देख जगह लो। रहे, किसी और के पास रहे? एक माँ ने 3-3 बेटों को पाला, अपने पास रखा। लेकिन इनके पास ये एक देख लो। माँ बाप को पालने के लिए टाइम देख नहीं लो। है, पैसा नहीं है। बच्चे हम दोनों को नहीं रख पाए, नहीं देख पाएंगे, लो। नहीं रख पाएंगे। वो क्यों रखेंगे? उनके अपने खर्चे ऐसे हैं कि वो अपना ही संभाल रहे हैं, तो वही उनके लिए काफ़ी है। भगवान ऐसे बच्चे मैं किसी तो को ना देखता दे। रहता हूँ, ऐसे टकटकी बांध के देखता रहता हूँ भाई हमारी भी कभी ये ऊपर वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब देखो ना, बीमारी भी तो इसी उम्र में आनी थी। अब चिंता मत करो, पैसों सब की ठीक बात हो करता जाएगा। हूँ तो पैसे आज देता हूँ, कल देता हूँ। अरे मैंने तो जिंदगी में जो कमाया किसके लिए? इसके लिए, इनको दिया ही जितना कमाया। काम हम घर में करते हैं ना, हमें तो नौकर बना अगर दिया ना। उतना काम हम बाहर करें ना, तो शायद हमें 2 पैसे भी मिल जाए। अरे पैसे तो मिल गए, लेकिन हम ये सोच के चुप कर जाते हैं कि अपने बच्चे हैं। लेकिन इस इनको वक्त क्यों तो तंग करना? हमें पैसों की जरूरत है ना। पैसे की देखो, अगर अब- होते हम अब दोनों बैठे एक साथ रहते ना, आपका भी जो सेहत है वो गिरती जा रही है, मेरी तो है ही है। पैसे होते तो मैं आपका ऑपरेशन भी करवा नहीं, सकती वो थी, ही चीज मैं सोचता हूँ अपनी ना। टांगे ठीक करवा लेती। पैसों के पीछे हम क्या एक दूसरे से अलग है ना, हमारे पैसा पास ही तो पैसे है, नहीं बीच है। में सारी चीज़ पैसे की तो है। पैसा यार रोका हुआ था, इन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगा रहा, इनको बाहर विदेश में भेजने के लिए पैसा खर्च किया ताकि इनकी जो है वो सुधर जाए। सब लेकिन कुछ दे दिया हमने, सबने दे जितना दिया, भी क्या था करें? सब कुछ चलो, दे दिया। कोई बात नहीं। अब अपना हमारी गोल्ड किस्मत तक में मैंने ही- उतार के दे दिया कि ये भी तुम ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, क्या कुछ कर भी नहीं। क्या कर सकते हैं? जो किस्मत में लिखा गया वही है। पता नहीं हमारी किस्मत में आगे और क्या क्या लिखा है, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इकट्ठे रहेंगे नहीं रहेंगे। ये तो समय ही हमारे इस टाइम हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जरूर तो एक दूसरे की फिर आता उम्र रहेगी, लेकिन उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा उसका सोल्यूशन, अदरवाइज तो हम कौन भी निकालेगा बताओ? कौन है हमारा? देखेंगे। हमारे अपना खून हमारा नहीं है तो कौन हमारी हेल्प करेगा? नहीं, सही बात है। दुनिया में ऐसा कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है? कोई नहीं। हम दोनों को किराए पे कमरा लेके दे दे ताकि हम दोनों साथ तो रहे। साथ ही तो नहीं चाहते ना वो लोग रहें, वो यही तो चाहते हैं कि ये अलग अलग रहें। क्या कि उनको मतलब कि तुम्हारी तरफ से अपना एक नौकरानी मिल गई, मेरी तरफ से एक नौकर मिल देख गया। लो, बच्चों को उनके पालने बच्चों के- को अब घुमाते रहो, उनके फिर बच्चों आते को रहो, पालो। उनके लिए खाना यही तो बनाओ, चीज़ सेवा करो उनकी, बस यही तो चीज़ है। और क्या रह गया? यही चीज़ तो रह गई है हमारी लाइफ के अंदर, और कुछ रहा क्या? तो हम ऐसे ही मर जाएंगे बस, बस यही सोच कुछ नहीं होगा हमारा। यही सोच सोच के मरेंगे, और क्या करेंगे? कुछ है ही नहीं लाइफ के अंदर, कुछ चार्म नहीं है लाइफ के अंदर। बस सुबह उठते हैं, अपने काम पे चले जाएगा, बहू अपना उठाएगी बैग,
वो अपने काम पे निकल जाएगी, पीछे रह जाएगा बच्चा। अब बच्चा छोटा है, उसको 100 तरह की चीज़ चाहिए, चलो उसी बहाने थोड़ा सा मन लग जाता है। तो चलो चिंटू है तो कम से कम घर में कुछ रौनक लगी रहती है, कभी वो साइकिल दौड़ाता है, कभी तो थोड़ा सा टाइम पास होता है। लेकिन फिर वही सोच आपका तो शाम को- छोटे के साथ लग जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बेटी इतनी बड़ी है, वो भी बाहर चली जाती है, क्लबों में चली गई, कभी कॉलेज चली गई, मैं तो बिल्कुल अकेली हो पड़ जाती हूँ। अकेली पड़ मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता। आज भी किसी बहाने पार्क में आ गई थोड़ी देर की, चलो थोड़ी सैर चलो कर रहा तो हूँ। शांति तो मिलती है ना पार्क में आने से। इसी बहाने चलो परमात्मा ने यही संयोग बनाया था हमारा, इसी बहाने यहाँ पे पार्क आज में तो मुझे भगवान नहीं भेजा यहाँ पे, जो आप मुझे यहाँ पे मिलने थे इसीलिए। अगर मैं आज ना आती तो आप तो मुझे ना मिलते मैं तो ना। ढूंढता रहता। मेरे को जब बताया गया कि इस पार्क में इतने बजे से लेके शाम को टहलने के लिए आती हैं वो, तो आप कोशिश वही करो ना, आज तो भगवान ने मिलाया आपको ये मुझसे, परमात्मा का एक उसका वो शुक्र है भगवान का, जो आज आपसे मिलवा दिया उसने मेरे को। कम से कम हमारा मन तो हल्का हो गया एक दूसरे से बात करके, वो तो है ही। वरना बच्चों को तो हमारी बिल्कुल परवाह नहीं वो है। नहीं परवाह करते, वो परवाह करते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करते हो। जब उन पे बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, तो फिर वक्त उनको बताया सोचते नहीं है ना कि एक दिन तो वो भी बूढ़े होंगे ना। दीजिएंगे वही तो काटेंगे ना। माँ के दिल से तो बदुआ भी नहीं निकल सकती ना, बददुआ भी तो कैसे नहीं दूँ ना उनको निकलती, बदुआ। कैसे निकाल दे देंगे फिर उनको, कैसे दे देंगे? बददुआ भी देंगे तो कैसे देंगे, क्या सोच के देंगे? अपनी औलाद है ना, अपनी औलाद, इनके लिए तो सोचना ही पड़ेगा ना। उनको जन्म मैंने दिया ना, 9 महीने इस कोख में रखा है ना, बहुत फर्क नहीं बदुआ दे सकती ना उनको। लेकिन बददुआ तो दे सकते ही नहीं, किस बेस से देंगे, किस मुंह से वही ना, देंगे? कैसे दूँ उनको बदुआ, बताओ। कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, कुछ भी नहीं। क्या कर सकते? एक्सक्यूज मी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। आप लोगों को हम वहाँ से देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो और रो भी रहे हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इतने टाइम बाद आप लोग मिले हो, जैसे कि मैम ने हमें बता रखा था पहले से ही कि आप लोगों को अलग कर रखा है आपके बच्चों ने, बिल्कुल। तो हमने आपकी बिना परमिशन के एक वीडियो शूट कराई है। सामने कैमरा लगा, आप देख सकते हैं। ताकि जो बच्चे माँ बाप को दूर कर देते हैं वो दर्द देख सके, क्योंकि आप बच्चों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हम हो। तो कर ही नहीं सकते, बददुआ भी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि औलाद माँ बाप अपनी बच्चों का कुछ नहीं बोल अच्छा सकते ही उनको। मांगेगा, बुरा तो कभी आप मांगेगा कैसा ही। अभी फील कर रहे हो, मतलब क्या बस यही है, देखो एक इनको इतने टाइम बाद देखा है आपने, अच्छा लगा अच्छा हम फील दोनों तो को, अच्छा हुआ मेरे को तो। मन हल्का आपने हो गया। आशीर्वाद लिया इनका। हाँ, मन हल्का हो गया मेरा तो। अरे बहुत अच्छा लगा, गले मिल लो, आप गले मिल लो, आप दोनों कोई- का बात कर लो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे संग रहे, मेरे से जितना कुछ हो सके मैं इसके लिए करूँ, क्योंकि जो कुछ कमाया था, जो कुछ अपना अर्ज किया था, वो सारा तो मैंने बच्चों में बांट कोई दिया। बात नहीं। उनकी अब मैं परवरिश में आप बांट लोगों के लिए मेरी साइड से मेरी टीम ने एक 2 BHK का घर फ्लैट वो आप लोगों को गिफ्ट में दे रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को 2 BHK का घर हमारी साइड से फ्री मिल रहा है। ताकि आप दोनों जो आपकी जिंदगी बहुत में बहुत चार मेहरबानी बेटा अरे तुम्हारी, माता जी, हम दोनों एक साथ तो आपके- रह सकेंगे ना। रहने के लिए जगह कर दी है, आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। आप लोग 2 BHK घर में रहोगे और हमेशा हमेशा आप लोगों के नाम पे रहेगा वो, दोनों के नाम, ठीक है? पर एक प्रॉब्लम मेरी थोड़ी सी और भी है जी, कि जी। मेरा एक हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, एक उसमें वॉल्व पड़ने वाला है। ठीक है। अब उसके लिए मैं बच्चों से पैसे मांगता हूँ, नहीं तो नहीं नहीं, जरूरत नहीं आपको। कितना कितना खर्च होने बताओ। तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया लगेगा उसको। 25-30 हज़ार ही बस। हाँ जी, वॉल्व लगवाने। मेरी साइड से आपको 5 लाख रुपए मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ आपके ऑपरेशन के लिए, ठीक है? आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत इनके बारे में मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने इनको तुमने फ़ोन तो किया। contact किया उनको। हाँ, और कुदरती आज आप मुझे मिल गई यहाँ पे, नहीं। देख लो। पब्लिक के सामने देख के बता दो कि कैसा फील हो रहा है आपको। आप भी मैम, उधर भी कैमरा लगे हैं, इधर भी कैमरा लगे हैं, हर तरफ इन्होंने कैमरा लगा है। इन्होंने जो कुछ किया है वो अपना बेटा तो कर नहीं सके, जो बेटे हमारी तो औलाद कर नहीं कर सकी ना, जो जिन्हें इन्होंने हमने कर पैदा किया, मैं इसके लिए इनका वो बहुत- आज इस बेटे ने हमारे लिए किया है। हमें मकान भी दिया और 5 लाख रुपए हमारे को ऑपरेशन के लिए भी दे रहे हैं ये। इससे बढ़ के और क्या और हर करेंगे? महीने हमारी साइड से आपको 15-15 हज़ार रुपए मिलेंगे जब तक आप जीते रहोगे। मेहरबानी बेटे इतना तो आपकी, बच्चे बहुत भी बहुत नहीं कर रहे, मेहरबानी, जितना हमारे आपने साइड से मेहरबानी किया। बेटे जितना आपकी। आपने कर दिया, 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भी। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद बेटे। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा काम मत करो वरना तोड़ूंगा बहुत आप लोगों को, अगर आपने घर में से अपने बाप को भगा दिया तो। ध्यान रखना इस बात को। सो इस वीडियो को आगे कर दो, शेयर कर दो, फैला दो, और आप लोगों के साथ भी कोई दिक्कत चल रही है तो DM कर देना मुझे। बाद में मिलेंगे। राम राम।